वेलकम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द लिटिल मरमेड। तो मूवी के शुरू में हम लोग एक राजकुमार और उसके आदमियों को समंदर में सेलिंग करते हुए देखते हैं, जो कि मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं और पार्टी भी कर रहे होते हैं। वहीं समंदर के नीचे हम समंदर के राजा को देखते हैं, जिसने अपनी सारी बेटियों को अपने से मिलने के लिए बुलाया था, मगर वो देखता है कि उसकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम एरियल है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से वो सेबेस्टियन जो कि एक केकड़ा है उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हम एरियल को देखते हैं जो कि किंगडम से काफ़ी दूर इंसानों की डूबी हुई समंदर की पड़ी हुई चीज़ों को देख रही होती है। वो उसकी छोटी मछली भी उसके साथ होती है जो उसको कह रही होती है कि अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए, मगर वो बहुत ही गौर से इंसानों की टूटी हुई चीज़ों को देख रही होती है। तभी उसे आगे इंसानों के टूटे हुए जहाज़ों का मलबा नजर आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फ़ौरन वहाँ पर जाती है। वहाँ जाकर वो बड़े मज़े से चीज़ों को देख रही होती है, मगर तभी अचानक से एक शार्क उन पर हमला कर देती है, मगर किसी ना किसी तरह वो वहाँ से बचकर निकल ही जाते हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकल जाती है तब सेबेस्टियन भी उसे ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि तुम्हें अपने बाप से मिलने के लिए जाना था, जिसकी वजह से उसे फ़ौरन कहते हाँ, और वो फ़ौरन राजमहल जाती है। और उसका बाप बहुत गुस्सा था कि तुम उनसे क्यों नहीं मिलने आई और तुम क्यों इंसानों के बारे में इतनी दिलचस्पी रखती हो, क्यों उनके बारे में जानना चाहती हो। तुम जानती हो कि इंसानों ने ही तुम्हारी माँ को मारा था। इसी वजह से राजा को इंसानों से नफरत है और उसने किसी को भी समंदर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी है। ये सुनकर एरियल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर किंग सेबेस्टियन से कहता है कि मुझे कोई चाहिए जो मेरी बेटी की देख रेख करे, उस पर नज़र रखे, उसका ख्याल करे, तो मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, जाओ। फिर हम एरियल को देखते हैं एक जगह पर जहाँ उसने वो सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था, जहाँ उसको सारी चीज़ें जो इंसान के जहाज़ों से मिलती थी वो रखती है। तभी वो ऊपर देखती है तो उसे एक रोशनी नज़र आती है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन तैर कर समंदर से बाहर ही चली जाती है, बगैर देखे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। ये करते हुए सेबेस्टियन भी उसे देख लेता है। वो देखती है कि ऊपर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे होते हैं। वो इंसानी जहाज़ पर चली जाती है और वहाँ देखती है राजकुमार को अपने कुछ आदमियों से बात करते हुए, मगर तभी एक बहुत तेज़ तूफान उनकी तरफ अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से और जहाज़ भी डूबना शुरू हो जाता है और सारे लालटेन्स और ऑयल के ड्रम्स जहाज़ पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और जहाज़ टूट जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में चले जाते हैं, मगर राजकुमार वापस जाता है क्योंकि उसे अपने कुत्ते को बचाना था। वो अपने कुत्ते को तो बचा लेता है मगर खुद नहीं बच पाता, इसलिए एरियल उसकी जान बचाती है और उसे बीच पर छोड़ आती है और वापस जाते हुए गाना गाते हुए जाती है। वो वापसी पर सेबेस्टियन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये समंदर हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें यही रहना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर वो तो बस इंसानों के बारे में ही बातें करती हुई जाती है। फिर अगले दिन हम रानी को देखते हैं जो राजकुमार से कह रही होती है कि अब से तुम दोबारा समुद्र में नहीं जाओगे क्योंकि हम तुम्हारी जान का खतरा और मोल नहीं ले सकते, जिसकी वजह से राजकुमार भी बहुत दुखी हो जाता है और गाना गाना शुरू हो जाता है, और वो भी कश्तियों पर, क्योंकि वो समंदर का दीवाना था। फिर हम एरियल और उसकी बहनों को इंसानों का गिरा हुआ कचरा जो समंदर में गिर गया था वो साफ करते हुए देखते हैं। तभी उसकी बहनें बहुत बुराई कर रही होती हैं इंसानों की, लेकिन वो उन्हें रोकती और कहती है इंसान ऐसे नहीं है, ऐसा कह रही होती है, मगर तभी उसका बाप वहाँ आ जाता है और इसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद राजा सेबेस्टियन को अपने पास बुलवाता है और उसे पूछता है, तो वो सारा कुछ बर्फ बर्फ करके राजा को बता देता है और इंसानों का नाम सुनते ही राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर जब एरियल कुछ और चीज़ें अपनी जगह पर लेकर जा रही थी इंसानों की रखने के लिए, तभी राजा वहाँ पर आ जाता है और उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, मगर वो नहीं मानती, जिसकी वजह से राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका इकट्ठा किया हुआ सारा सामान तबाह कर देता है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती है। तभी एक विच जिसका नाम अरसला है, जो कि राजा की दुश्मन है, वो उससे बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर एरियल इसके लिए मना कर देती है, मगर ये पूछते हैं कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। फिर तभी अरसला की दो फिश एरियल को अरसला के पास लेकर जाती है, जहाँ जाकर हम देखते हैं कि अरसला एक ऑक्टोपस है। अरसला कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत वक्त से नज़र रखे हुई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम बस समंदर से बाहर की दुनिया को देखना चाहती हो ना, तुम बगैर इंसान बने ऐसा नहीं कर सकती, मगर मैं ये कर सकती हूँ, यही तो मेरा काम है, भूली भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाने का। फिर वो उसके सामने एक ऑफ़र रखती है कि मैं एक पोशन बना के दूंगी तुम्हें, जो तुम्हें 3 दिनों के लिए इंसान बना देगा, और उन 3 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें एक ट्रू लव किस चाहिए होगी, अगर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इंसान बनना है, और तुम बगैर आवाज़ के ही जाओगी वहाँ पर, तुम्हारी आवाज़ बगैर घबराओ मत, मैं उसे संभाल कर रखूँगी, और अगर तुम ये काम ना कर सकी तो तुम मेरी होगी। पहले तो वो एरियल मना कर देती है, मगर
अरसला की अजीबोगरीब सी बातें सुनकर उसे जोश आ जाता है और वो हाँ कह देती है और अपना एक शेल तोड़कर उसे देती है, जो कि अरसला उस पोशन में डाल देती है और एक अजीब सा स्पेल पढ़ने लगती है और एरियल को गाने को कहती है, जिसके बाद वो पोशन एरियल की आवाज़ अरसला के लॉकेट में बंद कर देता है और एरियल को एक इंसान बना देता है, जिसके बाद वो समंदर के ऊपर जाती है और सांस लेती है। मगर तभी वो एक फिशिंग नेट में भी फंस जाती है और एक मछुआरा उसे राजमहल में ले जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे समंदर से मिले तो उसे वहीं लेकर जाया जाता था। वहाँ जाकर वो इंसानी दुनिया को पहली बार देखती है। नर्स उसका ख्याल कर रखती हैं। जब वो उसे नहला भी रही होती हैं तब उसे साबुन भी दिया जाता है, तो वो उसे खाने ही लग जाती है। और ऐसे ही वो गरीब हरकतें करने के बाद वो उसे तैयार करती हैं, उसे कपड़े देती हैं। और तब जब वो नर्स बात कर रही होती हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्रिंस का नाम है एरिक और वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। क्योंकि वो राजमहल में थी तो इस वजह से एरिक भी उससे मिलने आता है, मगर क्योंकि अब वो बोल तो सकती नहीं थी, इस वजह से उसे नहीं पहचान पाता और उसे कह देता है तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। फिर थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन भी उससे मिलने आता है और उसे कहता है अब जो हो गया सो हो गया, मैं भी अब तुम्हारी मदद करूंगा। और उसका एक परिंदा दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है। मगर तभी एरियल वहाँ से भागकर नीचे जाती है और चीज़ों को देखने लग जाती है। फिर वो एक कमरे में पहुँचती है जहाँ एरिक ने अपना सारा इकट्ठा किया हुआ सामान रखा हुआ था। तभी एरिक भी वहाँ आ जाता है और उसे अपनी चीज़ें दिखाने लग जाता है और एक पत्थर भी दिखाता है जिसे वो फ़ौरन तोड़ देती है और उसमें से क्रिस्टल निकाल कर उसे देती है। ये देखकर एरिक बहुत इम्प्रेस होता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर वो दोनों लेट नाइट इकट्ठे बैठे होते हैं और एरिक बस उसे अपनी सारी चीज़ों के बारे में ही बताता रहता है और वो चुप करके सुनती रहती है क्योंकि बोल तो सकती नहीं है। फिर अगले दिन एरिक उसे अपने साथ घुड़सवारी पर बाहर लेकर जाता है और उसे जब घोड़ा चलाने देता है तो वो तो ऐसा घोड़ा चलाती है कि तकरीबन वो दोनों मारे ही जाते हैं। फिर वो उसे एक फेस्टिवल में लेकर जाता है जहाँ वो अनगिनत नमूनों जैसी हरकतें करती है और वो दोनों साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। फिर रात के वक्त जब वो लोग लेक में फिर रहे होते हैं, सेबेस्टियन और वो परिंदा वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना देते हैं। काम बस बनने ही वाला होता है मगर अरसला की मछलियाँ सब ख़राब कर देती हैं। वो भी वहाँ बैठी है, सब कुछ देख रही होती है उन्हीं मछलियों की आंखों से, जिस पे वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि बग़ैर अपनी आवाज़ के ये कैसे हो सकता है, मैं उसे अपना प्लान ख़राब करने नहीं दूंगी। अब वो जाती है और एक नया पोशन बनाती है। दूसरी तरफ हम राजा और उसकी बेटियों को देखते हैं जो एरियल के बारे में बहुत परेशान थे और उसे ढूंढ रहे थे। राजा सबको एरियल को ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं हम पैलेस में देखते हैं जहां एरियल और एरिक बहुत खुशी घर आए थे। एरियल सोने चले जाती है जबकि एरिक वापस बीच पर जाता है बैठा हुआ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि एक और लड़की बैठी हुई थी जो एरियल की आवाज़ में गा रही होती है। अगले दिन सेबेस्टियन और वो परिंदा एरियल को उठाते हैं क्योंकि ये आखिरी दिन था, उनका तीसरा दिन था। एरियल तैयार होती है और एरिक से मिलने जाती है जहाँ वो देखती है कि वो एरिक अपने माँ बाप को एक लड़की से मिला रहा है जिससे वो शादी करना चाहता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने अरसला का लॉकेट ही पहना होता है। फिर सेबेस्टियन एरियल को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो गायब हो गई थी। तभी उस परिंदे को भी एरियल को ढूंढने के लिए कहता है। जब वो परिंदा कासल के ऊपर से गुजर कर जा रहा होता है वो अरसला को गाना गाते हुए सुन लेता है एरियल की आवाज़ में और वो जाकर देखता है और वो कोई और नहीं अरसला ही होती है। इस बारे में जाकर वो सेबेस्टियन को बता देता है। सेबेस्टियन अपनी एक मछली को राजा को सब कुछ बताने के लिए भेज देता है। जबकि एरिक और अरसला राजमहल में डांस कर रहे होते हैं तभी एरियल उन पर हमला कर देती है और अरसला से उसका लॉकेट लेकर उसे तोड़ देती है, जिसके टूटते ही उसे उसकी आवाज़ वापस मिल जाती है और एरिक भी ये सब कुछ समझ जाता है। फिर वो उसके पास जाता है लेकिन तभी वो वापस मरमेड में बदल जाती है क्योंकि अब सूरज डूब चुका था। अरसला चीखना शुरू कर देती है कि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है और उसी वक्त वापस मोटी संडी बन के उसे उठाकर समंदर में चली जाती है जहाँ पर राजा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मगर वो अरसला को मार नहीं पाता क्योंकि अब वो एरियल के साथ कनेक्ट हो चुकी थी अपने जादू की वजह से। वो एरियल के बदले राजा का ट्राइडेंट मांगती है। जैसे ही राजा उसे ट्राइडेंट वापस देता है वो राजा को ही मार देती है। एरियल उसे रोकने की कोशिश करती है मगर रोक नहीं पाती क्योंकि अरसला बहुत ताकतवर हो चुकी थी। तभी एरिक भी वहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है मगर अरसला की मछलियाँ उसे पकड़ लेती हैं। जब अरसला उसको ख़त्म करने वाली होती है तभी एरियल पीछे से अरसला पर हमला करती है जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है और अरसला की मछलियाँ ही मारी जाती हैं, जिसकी वजह से अब तो वो गुस्से में पागल ही हो जाती है और ट्राइडेंट की ताकत इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है और एक बहुत
बड़ा तूफान भी बना देती है, जिसकी वजह से सारी डूबी हुई शिप्स वापस समंदर के ऊपर आना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से एरियल उनमें से एक शिप्स को लेती है और डायरेक्ट उसके सीने में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है और ट्राइडेंट वापस नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से राजा वापस जिंदा हो जाता है। एरियल भी ठीक थी और एरिक भी वापस बीच तक पहुंच चुका था। कुछ दिनों बाद राजा देखता है कि एरियल बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो फैसला करता है कि वो उसे जाने देगा और अपनी ट्राइडेंट की ताकत से उसे इंसान बना देता है, जहां वो फिर एरिक के पास वापस जाती है और उनकी शादी हो जाती है। कुछ वक्त बाद वो लोग समंदर में वापस उसे मिलने आते हैं राजा से, और वो अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश था और वो बाकी सभी मरमेड्स को समंदर से बाहर जाने की भी इजाज़त दे देता है। एरियल और एरिक वापस अपनी एक नई जर्नी के लिए एक जहाज़ पर निकलते हैं और यहाँ होती है हमारी हैप्पी एंडिंग। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी खोल दिया है जहाँ पर आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। तो जल्दी से नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो चैनल भी ज्वाइन कर लो। बाय।